लास्ट सेशन में प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे थे कि सब कुछ तो आप ही हैं, और जो अपने पराये का भेद है, ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये मैं हूं, ये दूसरा है, ये सिर्फ अर्थहीन शब्दों की माया है। सब एक ही है। फिर आगे कहते हैं कि जैसे बीज और वृक्ष कार्य और कारण की दृष्टि से अलग अलग दिखते हैं, और एक कार्य और एक कारण बदलता भी जाता है। जैसे बीज अगर कारण है तो वृक्ष उसका कार्य हो गया, और वृक्ष अगर कारण है तो उसका कार्य बीज हो गया। लेकिन दोनों हैं तो पृथ्वी एलिमेंट ही, हैं तो गंध तन्मात्र ही। गंध तन्मात्र की दृष्टि से दोनों एक ही हैं, जबकि कार्य कारण के रूप से अलग अलग प्रतीत होते हैं। तो ये सिर्फ अर्थहीन शब्दों की माया है सब कुछ एक। ये लास्ट सेंटेंस था लास्ट सेशन का। उसमें कंटिन्यू करते हैं प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की स्तुति। भगवान, आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। जब प्रलय होती है तो ये जो दृश्य जगत है, ये सब विलीन हो जाता है, सब उन्हीं के अंदर आत्मसात हो जाता है। और इसके एब्सेंस में वो आत्म सुख, जो उनका बेसिक बीइंग है, उसके साथ रहना, उसी में सुख महसूस करते हैं। उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा, यानी कि कोई उसके लिए योगिक एक्सरसाइज नहीं करना है उनको, कोई मेडिटेटिव पोस्चर नहीं रहना है, वो स्वयं सिद्ध योग है। मतलब व्हेन ही इज अलोन, सृष्टि का लय हो जाता है, तो वो अपने स्वरूप में ही आनंदित रहते हैं। वो अपने आप में ही रहना, ये स्वयं सिद्ध योग है। इसके लिए कोई एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है। अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं। मतलब देर इज एब्सोल्यूट वेकफुलनेस, संपूर्ण जागृति की अवस्था है। निद्रा का, तंद्रा का, आलस्य का वहां नामो निशान नहीं है उस स्वरूप की अनुभूति में। तो कह रहे हैं कि अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य दृष्टि को बंद कर, क्योंकि बाहर तो कुछ है ही नहीं, वो तो लय हो गया, आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्म पद में स्थित रहते हैं। यानी कि स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति की अवस्था के परे जो फोर्थ स्टेट है, तुरीय अवस्था है, जहां सिर्फ साक्षी है, उस ब्रह्म पद में आप स्थित रहते हैं प्रलयकालीन समय में। उस समय आप न तो तमोगुण से युक्त होते हैं और न विषयों को ही स्वीकार करते हैं। देयर आर नो ऑब्जेक्ट्स। आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले यह आप में ही लीन था। तो सृष्टि के पहले जब दृश्य जगत
जब प्रकट नहीं रहता, प्रकट रूप में नहीं रहता, उस समय तो अपने आत्मस्वरूप में ही वो स्थित रहते हैं। उसके बाद जब वो उनकी काल शक्ति, जैसे भगवान की तीन शक्तियां हैं, पुरुष, प्रकृति और काल। तो काल इज दैट पावर जो चेंज को इनिशिएट करती है। प्रलय की स्थिति में सब लय है। जब काल प्रेरित करता है, तब प्रकृति फिर से सृष्टि शुरू कर देती है। तो आप काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक गुणों को एक्शन में ले आते हैं, और वो काल के कारण से होता है, समय के हिसाब से होता है। तो ये प्रकृति भी आपका ही गुण है, आपकी ही पावर है। उसी से ये ब्रह्मांड प्रकट होता है। इन दैट सेंस यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले यह आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष शैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब वट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई न पड़ा, तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वे न जान सके। ऑब्वियसली जो कह रहे हैं कि ये संसार वृक्ष आपकी नाभि से उत्पन्न हुआ, जैसे वट वृक्ष पैदा होता है बीज से, वैसे ही आपसे, मतलब यू आर द सीड जिससे ब्रह्मांड पैदा होता है। उनको जब ब्रह्मा जी वहां बैठे हुए थे उस कमल पर, तो उनको कमल के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना पड़ा। तब वे अपने बीज रूप से व्याप्त आपको न जान सके। मतलब सोर्स को जीव नहीं जान पाता है, जिससे क्रिएट होता है उसको नहीं जान पाता है। तो ऐसे ही जिन आप से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, वो आपको न जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे। आप तो सबके अंतर्यामी हैं, अंतर में स्थित हैं, ब्रह्मा जी के अंतर में भी स्थित हैं। अंदर खोज करने के बजाय उनको लगा कि मेरा सोर्स कहीं बाहर है, वो बाहर उसको ढूंढने लगे। तो जल के भीतर घुसे, जिस जल के अंदर ये कमल प्रकट हुआ था, और 100 वर्ष तक ढूंढते रहे कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, इसकी कमल की जड़ कहाँ है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट। लेकिन न जान सके। परंतु 100 वर्ष ढूंढने के बाद उन्हें वहां कुछ भी ना मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उग जाने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग से कैसे देख सकता है। करें, अंकुर जब पत्तों में, डंठल में कन्वर्ट हो जाता है, शाखाओं में कन्वर्ट हो जाता है, तो बीज को ढूंढेंगे तो बीज थोड़ी मिलेगा। अब बीज तो गया, बीज तो प्रकट हो गया उस प्लांट के रूप में या ट्री के रूप में। तो बीज को कैसे कोई देख सकता है। मतलब जब मैनिफेस्ट हो गए, ब्रह्म मैनिफेस्ट हो गए कमल के रूप में, तो उस समय ब्रह्म को नहीं देखा जा सकता। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। 100 साल ढूंढने के बाद कुछ नहीं मिला, कहीं सोर्स नजर नहीं आया, कमल का आधार उसका क्या है नहीं पता लगा।
तब वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, मतलब जो खोजने की इच्छा थी वो रजोगुण का प्रभाव है। जब हार गए, सरेंडर की स्थिति में आ गए, रजोगुण समाप्त हो गया, और वो रजोगुण का समाप्त होना ही हृदय का शुद्ध होना है। इच्छाओं का डिजायर फॉर एक्शन, उनका न रहना, कामना रहित हो जाना, कर्तव्य रहित हो जाना, वही हृदय का शुद्ध होना है। तो जब तीव्र तपस्या की, खोजने की इच्छा समाप्त कर ली, तब उनका हृदय शुद्ध हो गया। तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने शरीर में ही ओत प्रोत से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। तब अपने हार्ट में ही, सूक्ष्म शरीर में ही भगवान का अनुभव, उनकी प्रेजेंस का अनुभव सूक्ष्म रूप से हो गया। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। जैसे गंध कोई फिजिकली दिखने वाली चीज तो है नहीं, लेकिन फिर भी पृथ्वी तत्व में गंध पता तो लगती है, वो व्याप्त है पृथ्वी तत्व के अंदर। तो जैसे पृथ्वी तत्व में गंध तन्मात्र व्याप्त है, गंध तन्मात्र ही उसका सोर्स है, ऐसे ही आप सोर्स हैं उस कमल का और पूरी सृष्टि का, उसमें ओतप्रोत है। और फिर जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो आपके स्वरूप का अनुभव उसको, साधक को, वैसे ही हो जाता है जैसे पृथ्वी में गंध तन्मात्र। विराट पुरुष सहस्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। मतलब जो उनको साक्षात्कार हुआ अपने अंतरतम में, अपने अंतःकरण में, शुद्ध हृदय में, वो विराट पुरुष का अनुभव उनको हुआ। और वो विराट पुरुष सहस्रों मुख, चरण आदि वाला था। 14 लोक उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। विराट पुरुष के जैसे कहते हैं ना, पैर में पृथ्वी है, सर में ब्रह्मलोक है, ऐसे ही तीनों लोग, सात सात लोग नीचे वाले, सात लोग ऊपर वाले, वो 14 की 14 भुवन जो है उसमें, उस शरीर के अंदर ब्रह्मा जी को अनुभव हुए। वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। मतलब ये जो इस तरीके का दिखाई पड़ता है विराट स्वरूप, ये भी कोई रियल चीज नहीं है, ये लीलामयी मूर्ति है। वो लीला से अपने आप को विराट पुरुष के रूप में प्रकट कर देते हैं। ये भी लीला ही है, ये भी माया का ही खेल है, ये भी वास्तविक नहीं है। तो वह भगवान की एक लीलामय मूर्ति थी, ये जो विराट पुरुष था। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। तो भक्त लोग जो हैं वो अनुभव नहीं चाहते, भगवान से एकाकार होना नहीं चाहते, वो देखना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी को उसको देखने में ही आनंद था, उस विराट पुरुष को। रजोगुण और तमोगुण के रूप में मधु और कैटभ नाम के दो बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुराकर ले गए, तब आपने हयग्रीव अवतार ग्रहण किया और दोनों को मारकर सत्वगुण रूप श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। अजय,
तो ब्रह्मा जी के पास वेद थे, चुरा ले गए थे वो मधु केटव। तो फिर ये सत्व की हयग्रीव अवतार करके उसको ला करके ब्रह्मा जी को वापस कर दिया। वह सत्वगुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है, जो हयग्रीव के रूप में उस समय प्रकट हुआ। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं उस अवतार का। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु पक्षी, ऋषि, देवता, मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन और विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। मतलब सतयुग में सतगुण की रक्षा, सतयुग में, और त्रेता युग में त्रेता युग के जो लक्षण है उनकी रक्षा। मतलब जो भी मर्यादा है पर्टिकुलर युग की, उसको एस्टेब्लिश्ड रखते हैं आप। अवतारों के द्वारा प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं। मतलब बाकी जो 3 युग हैं उनमें तो प्रकट रूप से भगवान रहते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। कलयुग में दिखाई नहीं पड़ते, छिप करके गुप्त रूप से रहते हैं भगवान। इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। मतलब 3 युगों में आप प्रकट रूप में रहते हैं, इसलिए त्रियुग भी उनका एक नाम है। वैकुंठनाथ, ये अब नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी कह रहे हैं। मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से कलुषित कलुषित तो है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष, शोक, भय एवं लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता है। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूं। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? अब देखिए, यहां थोड़ा सा पढ़ने से विरोधाभास सा लगता है। मतलब प्रहलाद, वो तो एब्सोल्यूट भक्त हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कामना तो है ही नहीं, कोई वासना उनके अंदर है ही नहीं, हर्ष शोक विषाद उनके अंदर है ही नहीं। प्रभु के प्रति अत्यंत प्रेम है, भक्ति है, पूर्ण विश्वास है भगवान की एग्जिस्टेंस में। लेकिन यहां कह रहे हैं कि मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से कलुषित तो है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। आगे इसमें आएगा ये जब कह रहे हैं कि मेरे मन की दुर्दशा, तो ही इज रेफरिंग टू पब्लिक एट लार्ज। सब एक ही है ना। तो जो चारों तरफ लोग हैं, पब्लिक एट लार्ज हैं, उनकी स्थिति का वर्णन अपने मन के रूप में कर रहे हैं। ये आगे क्लैरिफाई करेंगे इसको। तो यहां व्हेन ही सेइंग कि मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है, ये वासनाओं से कलुषित है, अत्यंत दुष्ट है, तो जनरल पब्लिक के मन की स्थिति को प्रकट कर रहे हैं नरसिंह भगवान के सामने। ये लोक परलोक, भय, धन, पत्नी, पुत्र की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसी मारे मैं दीन हो रहा हूं। ऐसे मन से, मतलब जो मन इतनी जगह उलझा हुआ है, उससे भगवान के स्वरूप का चिंतन कैसे होगा? वो तो फिल्टर्ड अवे है, सारी एनर्जीज स्कैटर्ड है चारों तरफ, एक जगह तो है नहीं। अच्युत, यह कभी ना अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है, जनेंद्रिय सुंदरी स्त्री की ओर। अब देखो, जो कह रहे हैं यहाँ, वो 5 साल के बच्चे हैं प्रहलाद जी।
तो जनेंद्रिय सुंदरी स्त्री की ओर खींच रही है, ऐसा कह रहे हैं। तो ही इज रेफरिंग टू ऑल ऑफ अस, नॉट हिमसेल्फ एक्चुअली। अच्छा। त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर, और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने के लिए जोर लगाती रहती हैं। मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हैं। वो स्थिति बन रही है। अलग अलग इंद्रियां अलग अलग विषयों की ओर मुझको खींच करके ले जा रही हैं। इस प्रकार यह जीव, अब देखो यहां चेंज कर दिया थोड़ा सेंटेंस, इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते यह भयभीत हो रहा है। यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। कितनी सफरिंग है चारों तरफ हर आदमी के जीवन में। तो इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान, आप तो इसमें व्याप्त होते हुए भी इसमें इन्वॉल्व अटैच रहते नहीं, इसके परे ही रहते हैं। तो इस भव नदी से सर्वथा पार रहने वाले भगवान, इन प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। तो ही इज टॉकिंग ऑफ एवरीवन अराउंड। जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है? आप ही का सब क्रिएटेड है। सृष्टि स्थिति लय सब आप ही के कारण से होता है। ये संसार भी आपसे ही है। ये संसार रूपी नदी जिसमें लोग बह रहे हैं वो भी आप ही हैं। तो फिर इस भव नदी से पार लाने में कोई आपको प्रयास थोड़े ही है। ये तो सब आप ही है उस रूप में। तो आप कृपा करके इन सब को इस भव नदी के पार लगा दीजिए। दीन जनों के परम हितैषी प्रभु, भूल भूले भटके मूढ़ ही महान विशेष पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। मतलब कृपा पाने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। जो कृपा होती है भगवान की, वो तो अहेतुकी है। उसके पीछे कोई पर्पज या ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप तो दीन जनों के, जो असहाय लोग हैं, उनके परम हितैषी आप हैं। तो ये जो भूले भटके मूढ़ हैं, जो इस संसार सागर में ही फंसे हुए हैं, आपकी याद भी जिनको नहीं आती, ये ऐसे मूढ़ लोग ही तो आपके अनुग्रह के पात्र हैं। ओनली दे नीड योर ब्लेसिंग। जो उसके पार ही निकल गया उसको क्या जरूरत है? तो ऐसे जो मूढ़ हैं, कोई योग्यता जिनकी नहीं है, आप क्योंकि सबके परम हितैषी हैं, पर्टिकुलरली ऑफ दोज हु आर हेल्पलेस, तो उनके ऊपर कृपा आपको करनी चाहिए। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखो अब आ गए उस पर। ये मैं सब दूसरों के लिए कह रहा था।
हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं, आपके भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए पार जाने की हमें कभी कोई चिंता ही नहीं होती। परमात्मा, इस भव वैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इसका तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं, आपकी उन लीलाओं के गान में मग्न रहता है। ऊपर कह रहे थे कि मेरे मन आपकी लीला कथाओं में तो लगता ही नहीं। यहाँ कह रहे हैं मुझको कोई चिंता नहीं है, मेरा मन तो आपकी लीलाओं के गान में ही मग्न रहता है ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन अपरेंट है, एक्चुअल नहीं है। तो देयर ही वाज रेफरिंग टू, जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई संत होता है, संत जब भक्तों के सामने भाषण देते हैं तो उसमें अपने प्रवचन में वो कहते हैं कि हम लोगों की यह दुर्दशा है। ये नहीं कहते कि तुम लोगों की दुर्दशा है, संत ये नहीं कहते। वो कहते हैं हम लोगों की ये प्रॉब्लम है, हम लोगों की ये समस्या है। तो जब वो ये कहते हैं कि हम लोगों की ये समस्या है, तो ही इज नॉट टॉकिंग ऑफ हिमसेल्फ, ही इज टॉकिंग टू द ऑडियंस, जो उसके सुनने वाले हैं, उनके लिए कह रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ था ये, कि वो सबके लिए कह रहे थे, नॉट फॉर हिमसेल्फ। तो मेरा मन, क्योंकि आपकी लीलाओं के गान में ही मग्न रहता है, इसलिए मुझको इस भवसागर में फंसे रहने की कोई चिंता नहीं है। मैं तो इसको पार कर ही लूंगा। जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परमात्म स्वरूप आपकी लीलाएं हैं, मैं तो उनमें मग्न रहता हूं। अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली, अमृत इज नथिंग इन कंपेरिजन टू द रस, जो लीलाओं के गान में रस है, वो स्वर्ग के अमृत में नहीं है। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूं जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का माया में झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूं जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का माया में झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। तो जो बाहर अट्रैक्शंस मालूम पड़ते हैं, जो भोग सामग्री मालूम पड़ती है, उसको प्राप्त करने के लिए ही सारा जीवन लगा देते हैं, उनको प्राप्त करने की चेष्टा में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो वो तो एक भार ही है। और वो भी सुख तो उनसे कुछ मिलता नहीं, ट्रांजिटरी होता है। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्रायः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। तो जो बहुत बड़े मुनि ज्ञानी हैं, वो तो चले जाते हैं जंगल में और मौन व्रत करके आपके स्वरूप में डूब जाते हैं। दे डू नॉट वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर्स नॉर्मली। जैसे आजकल भी हजारों हजारों सिद्ध हिमालयाज में रहते हैं, दूसरी जगहों पे भी रहते हैं, पर हिमालयाज में और ज्यादा है। अपेरेंटली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ, जो दूसरे साधक भटक रहे हैं इधर उधर, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, विशेष प्रयत्न नहीं करते। उनकी प्रेजेंस मात्र से जो होता है वो तो अपने आप होता रहता है। लेकिन कोई एपरेंट, जो परसीवेबल एफर्ट करते हुए वो दिखाई नहीं पड़ते। परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा
और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, इन सबको रास्ता दिखा करके अपनी कृपा से इस भव सागर से पार लगा दीजिए इन मूढ़ों को, जो अभी भोग में डूबे हुए हैं, विषयों में अटैच्ड हैं। तो आपके सिवाय ये क्रॉस कर पाए इस भव सागर को, और कोई दूसरा सपोर्ट है नहीं। तो मैं इन लोगों के लिए आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, घर में फंसे हुए लोग, जो मैथुन आदि का सुख मिलता है वह अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो, तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे दुख ही दुख होता है। खुजलाते रहो तो कट जाएगा, घाव हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ये जो मैथुन आदि का सुख है घर गृहस्थी में, ये खुजली करने से जो हल्का सा सुख मालूम पड़ता है उसके तुल्य है। और उसमें और गहराई में जाओ तो कष्ट पैदा हो जाता, दुख पैदा हो जाता उसी से। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से अघाते नहीं, लात खाते रहेंगे, झिड़कते रहेंगे। लोग दूसरे जिनसे आप अपेक्षा कर रहे हैं सुख की, वो आपका तिरस्कार कर रहे हैं। जैसे गधा जो है, गधी के पीछे जब जाता है तो दुलत्ती मारती है उसको, मुंह पे मारती है दुलत्ती, और वो फिर उसी के पीछे पीछे घूमता रहता है। तो ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन सुखों को खोजते खोजते, दुख मिलता है बार बार, तिरस्कृत होते हैं, अपमानित होते हैं, हर्ट होते हैं, फिर भी जो विषयों का आकर्षण है वो तब भी नहीं छूटता, तब भी सेटिस्फाइड नहीं होते, फिर भी उसी में लगे रहते हैं। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, तो अगर कॉन्शसली पता है कि खुजलाएंगे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी स्किन की, घाव की, तो उसको सह लेते हैं, खुजलाते नहीं। तो धीर पुरुष जिस तरीके से खुजलाहट को सह लेते हैं, विपासना में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। विपासना में बैठाते हैं जब ध्यान में, तो कहते हैं खुजली कहीं हो रही हो तो खुजलाओ मत, मक्खी बैठी है उड़ाओ मत, ऐसा मन पर कंट्रोल सिखाते हैं, ऐसा धैर्य सिखाते हैं। तो धीर पुरुष जैसे खुजलाहट सह लेते हैं, अगर खुजली को सह लिया तो किसी भी दूसरे तरीके के सेंसेशन को भी इग्नोर किया जा सकता है, उसको भी सहा जा सकता है। तो इसलिए बहुत यूजफुल है वो ट्रेनिंग। तो इसके बाद धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे काम आदि वेगों को भी सह लेते हैं। जैसे बार बार कहते हैं निसर्गदत्त महाराज कि डिजायर्स आर जस्ट वेव्स इन द माइंड, नो एक्शन नीड बी टेकन ऑन दैम। डिजायर है, देखो है, उसके फुलफिलमेंट के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लेट इट बी एंड इट विल गो। तो जैसे खुजलाहट को खुजलाया न जाए, सह लिया जाए, उसी तरीके से काम आदि के जो वेग हैं, जो अटैक है सेक्सुअल डिजायर का, उसको भी सह लेते हैं धीर पुरुष। सहने से ही उनका नाश होता है, इंटेलिजेंस से नहीं होगा। इंडल्ज कर लेंगे, खुजला लेंगे तो खुजली खत्म नहीं हो जाएगी।
सेक्स में इंगेज होंगे, या टेस्ट को सेटिस्फाई करने के बार बार कुछ खाएंगे, उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। वो डिजायर फिर उठेगी, बार बार आएगी। उस डिजायर का नाश भोग से नहीं होता, सहने से होता है, बाई नॉट टेकिंग एक्शन, उससे होता है। एक जगह और कहते हैं गोदवरकर महाराज कि ब्लैंक रिफ्यूजल टू एक्ट ऑन ए डिजायर, ब्लैंक रिफ्यूजल से वो समाप्त हो जाती है। जैसे हम लोगों का काफी लोगों का अनुभव है कि अगर किसी चीज को छोड़ दें हम, उसकी क्रेविंग भी बाद में होना बंद हो जाती है, क्रेविंग भी चली जाती है। तो कह रहे हैं यहाँ वही कि इन सब चीजों का सहने से ही नाश होता है, भोग से नहीं होता। भोग से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, सहने से नाश होता है। वो प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है इफ यू डू नॉट एक्ट ऑन दैट। तो ये बहुत पावरफुल सेंटेंस है ये। धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे काम आदि वेगों को भी सह लेते हैं, सहने से ही उनका नाश होता है। बहुत पावरफुल चीज है, इफ वन कैन अंडरस्टैंड इट। पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मोक्ष कैसे मिले? मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। यहाँ जो तपस्या वर्ड यूज किया है, तो एक दो जगह इसको एक्सप्लेन किया हुआ कि तपस्या क्या होती है। जिस सिचुएशन में हम हैं उसको स्वीकार करके उसको बदलने की चेष्टा न करना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, वही तपस्या है। तो तो कहते हैं कि मोक्ष के 10 साधन नॉर्मली बताए जाते हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, उनके लिए ये सब जीविका के साधन, व्यापार मात्र रह जाते हैं। मतलब अगर भोग की इच्छा अंदर है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय करने की अंदर डिजायर है, तो ये जो मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या एटसेट्रा है, इनसे कुछ नहीं होता है। ये ढोंग की तरह हो जाते हैं, और इनको दिखा करके दूसरे लोगों को उनसे पैसा ऐंठ सकते हो, साधु बन करके झूठ मूठ का। तो ये जो मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि हैं, अगर मन के अंदर डिजायर्स हैं तो ये सब सिर्फ आजीविका के साधन बनकर रह जाते हैं। इससे आप दूसरे को बेवकूफ बना करके अपना खर्चा चलाते हैं, ये व्यापार मात्र रह जाते हैं। और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं, तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन भी रहते हैं, और भंडाफोड़ हो जाने पर तो वह भी नहीं रहते, जीविका के साधन भी नहीं रहते। तो इच्छाओं को पर एक्ट न करना, उनके वेग को सह लेना, उसी से हृदय शुद्ध होकर के भगवान की प्राप्ति होगी। अगर ये नहीं हुआ तो मौन, ब्रह्मचर्य आदि से ये नहीं हो पाएगा, ऐसा करें। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बताए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्राकृत रूप से रहित हैं, परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर
आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है। मतलब कार्य और कारण, जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार, वही कारण है जिससे ये दृश्य जगत और भगवान के सभी अवतार उसी से प्रकट होते हैं। वो कार्य रूप हो गए उसके। निर्गुण निराकार ब्रह्म से सगुण अवतार उत्पन्न हो गए, और ये पूरी सृष्टि भी उसी से उत्पन्न हो गई। तो इन कार्य कारणों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है। हम लोग तो सिर्फ परसीव कर सकते हैं अपनी इंद्रियों से। तो इस संसार को देख करके, आपके सगुण रूप को देख करके, उन चीजों से ही हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं, उसी से खोज अपनी आरंभ आरंभ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई साधन तो है नहीं, क्योंकि हम जो भी करेंगे मन और बुद्धि से करेंगे, इंद्रियों से करेंगे। मन बुद्धि और इंद्रियों के अलावा और तो हमारे पास कुछ है नहीं जिससे एक्शन कोई किया जा सके। तो हम, ये जो आपका प्रकट रूप है, इसी के माध्यम से आपका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन कार्य कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन है ही नहीं। हम तो मन और इंद्रियों से और बुद्धि से देखेंगे ना, तो उससे तो प्रकट रूप को ही देखेंगे। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ लेते। लकड़ी के अंदर अग्नि है, लेकिन हाथ लगाओ तो लकड़ी तो ठंडी है, लकड़ी में तो आग का अनुभव नहीं हो रहा है। आग है उसके अंदर, लेकिन आग प्रकट नहीं होती है, बिल्कुल ठंडी है लड़की लकड़ी। मंथन करते हैं उसका, चिंगारी उसके अंदर उठती है, आग लगती है, और अग्नि उस लकड़ी में से प्रकट हो जाती है काष्ठ मंथन के द्वारा। उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं। यानी क्या, प्रकट रूप में भी आपको देख लेते हैं, सगुण रूप में भी आपको जान लेते हैं, और सगुण रूप के पीछे जो निर्गुण कारण है उसको भी जान लेते हैं भक्त लोग। दोनों को जान लेते हैं। तो दोनों भी आपको ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे पृथक नहीं है, आपके स्वरूप ही हैं। अनंत प्रभु, वायु अग्नि पृथ्वी आकाश जल, पंच तन्मात्राएं, प्राण, इंद्रिय, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण, सब कुछ केवल आप ही हैं। जैसे आज ही का सुधाधारा था ना, नाम सूर्य नाम चंद्र नाम पारावार, नाम छह ऋतु होकर होते हैं प्रकाश। नाम ही सब चीज के रूप में है ना। तो यहां वही कह रहे हैं कि ये जो वायु अग्नि पृथ्वी आकाश जल, पंच तन्मात्राएं, प्राण इंद्रिय मन चित्त अहंकार, यानी क्या, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, अंतःकरण, ये जो सारी चीजें हैं, और जो संपूर्ण जगत, ये मैनिफेस्ट वर्ल्ड, और सगुण और निर्गुण जो भी है, इन सब चीजों के रूप में आप ही हैं, केवल आप ही हैं। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है वह सब आपसे पृथक नहीं है। तो
मन और वाणी से किस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं हम? जो चीज दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है, जिसको परसीव किया जा सकता है। तो ये परसीवेबल चीजें जो हैं, ये भी आपसे पृथक नहीं है। दे आर नॉट डिफरेंट देन यू। इन सब रूपों में आप ही मैनिफेस्ट हो रहे हैं। समस्त कीर्ति के आश्रय भगवान, ये सत्वादि गुण, इन गुणों के परिणाम महत्त्वादि देवता, मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपके स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि और अंत वाले हैं और आप अनादि एवं अनंत हैं। तो जो भी एपरेटस हमारे पास है, मन, इंद्रियां, इनसे आपको नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ये लिमिटेड हैं। लिमिटेड से अनलिमिटेड को नहीं जाना जा सकता। ये सब आदि और अंत वाले हैं और आप हैं अनादि। ये सब लिमिटेड हैं और आप इनफाइनाइट हैं। लिमिटेड इनफाइनाइट को कैसे जान सकता है? ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। मतलब शब्द के द्वारा जानना पॉसिबल है ही नहीं। शब्द लिमिटेड है, आप इनफाइनाइट हैं। मन, वाणी, शब्दों से जाना नहीं जा सकता। इस चीज को जब क्लियर हो जाता है, जब अच्छी तरह समझ आ जाती है जब साधक को, तो फिर शब्दों को वो कोई महत्व नहीं देता, शब्दों को छोड़ देता है। जस्ट इग्नोर। विचार मन में आते जाते रहते हैं। ज्ञानी या योगी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट देम। ये बिना कंट्रोल के अपने आप चलते रहते हैं। तो ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। दे टेक लीव। They just leave the words as it is, do not concern themselves with them, do not attach any value to the words। जो भी सिद्धांत हैं, चीजें हैं, उन सबको, उनसे उपरत हो जाते हैं। दे बिकम फ्री फ्रॉम दैट। परम पूज्य, आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। ये 6 तरीके से भगवान की सेवा होती है। भगवान को नमस्कार, साष्टांग प्रणाम, भगवान की स्तुति, उनके गुणों का वर्णन, समस्त कर्मों का समर्पण। ये सब जो भी मैं कर रहा हूं, ये सब आप ही के दिए हुए जो उपकरण है उनसे हो रहा है, और ये जो मिलता है वो भी आप ही हैं, मिलाने वाले भी आप ही हैं, ये कर्म करवाने वाले भी आप ही हैं। आप ही की प्रेरणा से ये सब हो रहे हैं। कर्मों का पूर्ण समर्पण, सेवा पूजा, वही जो नॉर्मल विग्रह को सजाते हैं, पूजा करते हैं, षोडश उपचार करते हैं, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण, जो हम लोग कर रहे हैं अभी। तो ये 6 मेथड हैं भगवान की सेवा के अंग, ये 6 हैं। इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? ये 6 फॉलो करना होगा अगर हम भक्ति चाहते हैं भगवान की। और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? किसी और साधन से आप नहीं मिलते, भक्ति से ही मिलते हैं। प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के, परम हंसों के ही सर्वस्व हैं। तो वो जैसा चाहते हैं भक्त, उनको आपको सब देते हैं,
जो वो चाहते हैं। परमहंसों के लिए, भक्तजनों के लिए आप ही सर्वस्व हैं, सब कुछ आप ही हैं। वो आपको छोड़ करके कुछ और चाहते ही नहीं। तो ये प्रहलाद जी भगवान नरसिंह से कह रहे थे अभी तक। तो अब नारद जी इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित यानी कि जो अल्टीमेट सोर्स है, निर्गुण निराकार, उस स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से बोले। अभी तक बहुत क्रोध में थे, किसी की हिम्मत उनके पास जाने की नहीं हो रही थी। लक्ष्मी जी भी वहां नहीं जा पा रही थी। जब स्तुति की प्रहलाद जी ने, तब वो शांत हो गए और फिर बड़े प्रेम और प्रसन्नता से बोले। नरसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, मतलब यू आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्याण, ग्रेस, तुम्हारा कल्याण हो, दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूं। मतलब मुझ में कुछ संभव असंभव की कल्पना न कर। जो भी इच्छा है वो सभी को मैं पूर्ण करने वाला हूं। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न कर लेता है उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत कठिन। अच्छा, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत कठिन है। परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। भगवान का दर्शन होते ही सभी टाइप के ताप चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। किसी प्रकार की जलन हृदय में नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूं। इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। तो तुमने तो ऑलरेडी कर लिया है। तो अब जो तुम्हारी जो अभिलाषा हो अब वो मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला हूं। असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे। इसलिए वे बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। तो वो अनन्य प्रेमी थे, यानी कि भगवान के प्रति प्रेम के अलावा किसी और चीज से उनका प्रेम था ही नहीं। अनन्य प्रेमी थे। तो क्योंकि वो अनन्य प्रेमी थे, देयर वाज नथिंग एल्स इन विच ही वाज इंटरेस्टेड, भगवान के अलावा। नॉर्मली जब ऐसा ऑफर दिया जाता है कि मांग लो क्या चाहते हो, तो बहुत बड़े बड़े साधु संत भी प्रलोभन में आ जाते हैं और कुछ मांग लेते हैं। जैसे ध्रुव ने भी मांग लिया था कि मुझको वो पद दे दीजिए जो मेरे बाप दादाओं पिता में किसी को भी कभी ना मिला हो, है ना। तो फंस गए उसमें। तो ये, लेकिन ये उससे और ऊंची श्रेणी के थे प्रहलाद जी। उनका भगवान के अलावा किसी चीज में प्रेम था ही नहीं। तो वो प्रलोभन में नहीं आए और उन्होंने ऐसे ओपन ऑफर के बावजूद कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं की। तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है और आगे फिर प्रहलाद जी का राज्याभिषेक कैसे होता है और त्रिपुर दहन की कथा, ये फिर हम लोग अगले संडे शुरू करेंगे। यहाँ पर प्रहलाद जी की स्तुति समाप्त हुई और उन्होंने ये ऑफर भगवान ने उनको दिया वर मांगने का।
फिर उस वर मांगने के बदले में, रेस्पॉन्स में, वो क्या कहते हैं प्रहलाद जी, वो हम लोग अगले संडे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को नमस्कार, यही विराम दें।